में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। हरियाणा के परिवहन और बाल एवं महिला विकास राज्य मंत्री असीम गोयल को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। असीम गोयल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आपको बता दें कि हरियाणा के सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। बदलापुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में युवा लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसका डर लोगों में खत्म हो चुका है। उन्होंने बदलापुर की घटना को लेकर एमवीए ने जो बंद की घोषणा की थी उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और रद्द कर दिया था। इस पर नाना पटोले ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं। राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में सुनवाई 5 सितंबर को होगी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में परिवादी बीजेपी नेता गवाही देने नहीं आए। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में अमित शाह को हत्यारा कहा था। इस मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चल रहा है। अब परिवादी को साक्ष्य के लिए तलब किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था क्या? पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था। पीडीपी के मैनिफेस्टो में सेल्स रूल के बारे में डॉक्यूमेंट था, जिसके बाद भी आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, 10 दिन में 12 घटनाएं हो गई हैं। ठाणे में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत हर दिन एक केस दर्ज हुआ है। इन सब के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं शक्ति कानून के बारे में पूछ रही हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन मैं राजनीति में इसलिए आया हूं ताकि स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले हरियाणा और दिल्ली के लोगों की समस्या दूर कर सकूं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को एक स्पोर्ट्स हब बनाने का काम कर रहे हैं। विजेंद्र ने कहा कि विनेश फोगाट भिवानी की हैं। वो उनके पूरे परिवार को जानते हैं, इसलिए वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैलाई है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार में आते ही लोगों को रोजगार दिए। भाजपा ने क्या किया, ब्यौरा दे हमको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। इस मुद्दे पर मंत्री आतिशी ने सीबीआई को घेरा और आरोप लगाया कि जिस हलफनामे को दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है, वो हलफनामा आज के अखबार में प्रकाशित है। ऐसे में आतिशी का दावा है कि सीबीआई ने कोर्ट में झूठ बोला है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने एक अहम सियासी फैसला लेते हुए राज्य कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति दोनों को भंग कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश पत्र को जेडीयू के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। आरक्षण का मामला इन दिनों देश में गरमाया हुआ है। ऐसे में इसे लेकर बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने आरक्षण को लेकर जजमेंट नहीं बल्कि सुझाव दिया। उस सुझाव को मायावती को पढ़ लेना चाहिए। हम पीएम मोदी से अनुसूचित जनजाति के सांसद पार्लियामेंट में मिले थे। उनको बताया कि ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आरक्षण का मामला उठाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर कोई डायरेक्शन लेता है तो मोदी जी का संकल्प है उस फैसले को बीजेपी की सरकार बदल देगी।